बुंदेलखंड के एक सुदूर गांव भैरवपुर में एक पुरानी खंडहरानुमा हवेली थी, तामसी हवेली। गांव वालों का मानना था कि वहां पर रूहें बसती हैं, अधूरी आत्माएं जो रात के अंधेरे में चीखती हैं। कई सालों से वो हवेली वीरान पड़ी थी। कोई वहां गया नहीं और जो गया वो लौटकर नहीं आया। पर शहर से आया आरव, जो एक फोटो जर्नलिस्ट था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया था कि वह तामसी हवेली में रात बिताकर सच और झूठ की तस्वीरें सामने लाएगा। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद आरव ने कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली में प्रवेश किया। हवेली के फाटक पर पुरानी लोहे की जंजीरें लटकी थीं, जैसे किसी जमाने में उसे बंद करने की भरपूर कोशिश की गई हो। भीतर जाते ही एक अजीब सी सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे हवेली उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। कमरे धूल से भरे हुए थे, दीवारों पर फटी पुरानी पेंटिंग्स जिनमें आंखें अभी भी जिंदा लगती थीं। आरव ने हवेली की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को देखकर अनुमान लगाया कि यह किसी अमीर जमींदार की हवेली रही होगी। उसने एक बूढ़े गांव वाले से सुना था कि यहाँ राजा तामसी नाथ नामक क्रूर शासक रहा करता था, जो काले जादू में विश्वास करता था। कहते हैं उसने अमृतत्व की तलाश में न जाने कितने लोगों की बलि दी। जब लोग बगावत करने लगे तो वो एक रात अचानक गायब हो गया। पर लोगों की चीखें हवेली से आज भी आती हैं। रात के 9 बजे आरव ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं। एक तस्वीर में उसके ठीक पीछे किसी साए की झलक थी। उसने सोचा शायद परछाई रही होगी, लेकिन तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जाकर खोला, कोई नहीं था, हवा भी नहीं चली थी। रात के 11 बजे उसे एक और आवाज सुनाई दी, किसी औरत के गाने की। वो आवाज बहुत मीठी थी, पर उसमें एक दर्द भी था। वो आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। आरव ने जैसे ही वहां कदम रखा, उसे एक लंबी दालान दिखी, जिसके अंत में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और आंखें शून्य में घूरती हुई। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। आरव ने घबराकर पीछे हटना शुरू किया, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत उसके पास आए और कान में फुसफुसाए, उसने मुझे भी जला दिया था, अब तेरी बारी है। आरव होश में आते ही खुद को हवेली के तहखाने में पड़ा पाया। दीवारों पर खून से लथपथ चित्र थे, कुछ अजीब चिन्ह बने थे जैसे किसी तांत्रिक विधि के। वहां एक पुरानी किताब मिली, तामस तंत्र, जिसमें लिखा था कि राजा तामसी नाथ हर 100वें वर्ष आत्मा बलि के लिए लौटता है। आत्मा बलि का अर्थ होता है किसी जीवित इंसान की आत्मा को तंत्र विद्या से बांधना और उसे बंदी बनाना, ताकि शैतान को प्रसन्न किया जा सके। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोबाइल नेटवर्क चला गया। आरव ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वो वहीं लौट आता, जैसे हवेली में समय और दिशा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दीवारों पर अचानक खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तू अगला है। रात के 2 बजे हवेली के हर कोने से चीखों की गूंज आने लगी। आरव ने कैमरा ऑन किया तो उसमें अचानक कई चेहरों की तस्वीरें आई, वो सब जिनकी बलि दी गई थी। तभी उसके सामने एक छोटा बच्चा आया, डर से कांपता हुआ। भैया, वो मुझे नहीं जाने देंगे, उसने मेरे मम्मी पापा को जला दिया, भागो यहाँ से। पर जैसे ही आरव बच्चे को पकड़ने गया, वो भाप में बदल गया। तभी आरव के सामने वही राजा तामसीनाथ प्रकट हुआ, काले वस्त्र, लंबी चोटी और खून से सनी तलवार। उसकी आंखें लाल थीं और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। तेरी आत्मा अब मेरी होगी, 100वां साल पूरा हो गया है। आरव ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर मरे हुए लोगों की आत्माएं इकट्ठी होने लगीं। वो सब उसे पकड़कर किसी मंडल में खींचने लगे। आरव ने चिल्लाते हुए आखिरी बार अपने कैमरे से एक तस्वीर खींची और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के सामने एक कैमरा पड़ा है, टूटा हुआ। उसमें आखिरी तस्वीर किसी आदमी की चीखते हुए खींची गई थी, पर उसकी आंखें लाल थीं, राजा तामसी नाथ जैसी। कहते हैं अब हवेली को कोई छूता नहीं, पर हर 100 वर्षों में कोई न कोई वहां खींचा चला आता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां अपने अंत के साथ ही शुरू होती हैं। तामसी हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं, एक जिंदा श्राप है, जहां आत्माएं कैद हैं, हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।